गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ 9.1 करने वाले, जो चैप्टर का नाम क्या है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि हम सबसे पहले समझेंगे कुछ बेसिक चीज़, उसके बाद चैप्टर को अच्छे से समझनी है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए, लाभ और हानि का मतलब क्या होता है। लाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट। और हानि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉस। तो चैप्टर का नाम है लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, यही नहीं बोल सकते हैं। तो देखो, लाभ कब होता है, जब किसी चीज़ को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेच देते हैं, तभी लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना, अधिकतम कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेच देना, वही तो लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि हम 2 रुपया में खरीद लिए, 5 रुपया में बेच दिए, तो हमें क्या निकलता, लाभ। यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे। क्रय मूल्य घटाने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है, यहाँ से याद रखना धनात्मक संख्या आए। अब जैसे कोई बोलेगा विक्रय मूल्य 10 रुपये है और 20 रुपये में हम बेच दिए। ठीक है, अब बताओ क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। 10 रुपये में बेचे हैं, ठीक है, बेचने का दाम 10 रुपये है और ख़रीदे हम कितना में है, 20 रुपये में खरीद का दाम। ठीक है, अब बोलेगा लाभ हुआ या हानि। हम तो जान रहे हैं हानि हुआ, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, जब सूत्र में बिठाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो माइनस आ जाएगा, तो हम बोल देंगे हानि। या तो यहाँ तो दिख तो रहा है कि हानि हुआ है, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हानि कब होगा, जब कम दाम में खरीदेंगे, सॉरी, जब ज़्यादा दाम में खरीद कर कम दाम में बेचेंगे, तभी तो हमें हानि होगा। हानि मतलब नुकसान, तभी तो नुकसान होगा। हानि तक तो आप समझ गए। हानि के बराबर क्या हो जाए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसी को क्या बोलते हैं, हानि। यहाँ से कोई दिक्कत, हानि समझ में आए, जब हम लोग अधिक महंगे दाम में खरीद लेते हैं कोई चीज़ और कम दाम में लास्ट में बेचना पड़ जाए, तो हमें हानि हो जाता है। तो हमें मुख्य रूप से प्रतिशत पढ़ना है, तो एक चीज़ याद रखना, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि किसको बोलेंगे बताओ, प्रतिशत हानि किसको बोलेंगे, सॉरी, प्रतिशत हानि निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यही हो गया। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, ये यहाँ से सूत्र याद रखना है। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। प्रतिशत को परसेंट बोलते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, और सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस। और इस क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, खरीदना को बाइंग प्राइस बोल सकते हैं, खरीदना का, या परचेजिंग प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं, खरीदने का मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा, विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे, बेचने वाली कीमत। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने वाली कीमत, बेचने वाला मूल्य लिख दें, मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे, और जो लगेगा कि सेम क्वेश्चन चल रहा है वहीं पे हम लोग छोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो, क्वेश्चन आपकी क्लास में किताब मिला होगा, तो ऐसे ही किताब होगा, इसी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, एक में 5 क्वेश्चन है कि नहीं। तो हम लोग आगे में क्वेश्चन रखेंगे, यहाँ पे आपको लिख लिख के बताएंगे। तो देखो, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ, हानि, लाभ और प्रतिशत, यही है। देखो, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य 250 में खरीदा, 225 में बेच रहा है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो वो सारी चीज़ हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य। फर्स्ट एक का 1 नंबर में हमें पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, तो 250। ठीक है, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो दिया है 225 रुपये। इतना रुपए हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो, यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे जब,
तो मेन वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर लाभ में बैठाएंगे तो हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या हो रहा है, क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 225 है, तो यहाँ लिखेंगे हानि। हानि बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 250 माइनस 225, घटाने के बाद क्या आएगा 25, तो यही 25 रुपया हमारा क्या हुआ, हानि हुआ है। ठीक है, जब हानि हुआ है तो लाभ निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हमें लाभ वाला नहीं निकालना है। लाभ प्रतिशत निकलेगा, नहीं निकलेगा, हमें क्या निकालना होगा, हानि प्रतिशत। तो यहाँ बिठा देते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही लिखेंगे। अब देखो हानि कितना दिया हुआ है, 25 रुपये गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 25, सॉरी क्रय मूल्य यहाँ पे देख लो कितना दिया है, 250 रुपये। 250, एक जीरो से एक जीरो कटा दे, 25 से कम 25 कट जाएगा, 10%। तो यहाँ से हानि कितना हुआ, 10%। तो 10% का हानि हुआ, परसेंट हानि ही निकालना था हमें, है कि नहीं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्रय मूल्य 750, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 750। ठीक है, क्रय मूल्य 750 दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया है, दिया है प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है, तो याद रखो प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है आपको बता रहे हैं, वो दिया है 30। कितना दिया है, 30। अब देखो क्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है, हानि हुआ होगा, अब बताओ कॉमन सेंस से बताओ, लाभ प्रतिशत में दिया है तो हानि हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो यह क्या बैठाएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। कोई दिक्कत। अब देखो प्रतिशत लाभ तो हमें 30 दिया है तो 30 लिखते हैं, लाभ नहीं दिया है तो लाभ का जगह पे लाभ लिख देते हैं, गुना जो दिया है उसी को हम लोग को सिर्फ बिठा देना है, अपने आप आंसर आएगा। आपको कुछ बेसिक्स, कुछ एडवांस चीज़ें करना ही नहीं है, कटा दें। अब क्रय मूल्य 750 दिया है तो 750 लिख देते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, भिन्न में सिखाए होंगे कि ये क्रॉस गुना हो जाता है, बराबर में है तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, लाभ गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, लाभ, और इधर 30 गुना 75 कर देंगे, 30 गुना 75, और ये 10 जो है वो नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दिया 15, 7 दिया 21, 22, तो लाभ इतना हुआ होगा। तो हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत हुआ तो आप बता सकते हो कि हाँ दिक्कत हुआ। लाभ कितना हुआ, 225 रुपया। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखो, 30 में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, इसमें विक्रय मूल्य 450 दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 450 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, और लाभ दिया है 20 रुपये, लाभ कितना दिया है, 20। अब आपसे एक चीज़ पूछते हैं, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, ठीक है, लाभ दिया हुआ है कि नहीं, तो हानि हुआ होगा। अब बताओ, जब एक ही वस्तु में लाभ और हानि दोनों चीज़ हो सकता है, नहीं, तो लाभ दिया है तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, यहाँ से हमें 2 चीज़ निकालना है, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य, यही 2 चीज़ निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना है, 450 माइनस 20 बराबर 430, तो 430 रुपये का विक्रय मूल्य इतना रुपये में बेचेगा और 20 टका लाभ होगा, तो उसमें घटा देंगे फट से निकल जाएगा, 430 रुपये क्रय मूल्य हुआ है कि नहीं। अब प्रतिशत लाभ निकाल, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, बैठाओ। अब क्रय मूल्य 430 तो हमारे पास है ही, गुना बिठा देंगे, लाभ तो 20 टका हुआ ही है। ठीक है,
और गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, ये होगा कि नहीं। यहाँ से घटाते हैं 5 दूना 10, 9 पचे 45, 20 दूना 40, 40/9। अब इसको हम पूर्णांक में लिख दें, पूर्णांक में ही इसका आंसर होगा। 9 चौक 36, 36 होगा, 4 40/9 इतना %। कोई दिक्कत, इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखो, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना है क्वेश्चन नंबर 4 को, ना तो हड़बड़ी हो ना तो गड़बड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 1 का 4 है, जिसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया है 650, ठीक है। और क्या दिया है, हानि प्रतिशत दिया है 15, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 15। यही दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो देखो हानि दिया है तो हमें हानि प्रतिशत दिया है तो हानि निकालना होगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे निकालना क्या है, तो याद रखना विक्रय मूल्य पहले निकालेंगे और उसके बाद हमें क्या निकालना है, हानि। क्या निकालना है, हानि। यही दो चीज़ हमें निकालना है। तो चलो हम लोग हानि दिया है तो हानि प्रतिशत के सूत्र से बिठाते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 क्रय मूल्य, यही होगा। अब प्रतिशत हानि हमें 15 दिया है, हानि बराबर नहीं दिया है तो हानि लिख दें, गुना 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है 650, 0 से 0 कटा दें। हाँ, अब देखो यहाँ पे हानि बराबर 65 गुना 15/100, यही होगा। 5 तिया 15, 20 पंचे 100, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ देखो 13 पचे 65 और 4 पंचे 20, 33 39/4। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ से 39 करेंगे, इसको भाग देते हैं, ठीक है, बटे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 तिया 12, यहाँ पे कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 चौक 36 बचा 3, इतना पूर्णांक हानि होगा, इतना रुपये हानि होगा कि नहीं। देखो इसमें दशमलव में निकालेंगे हम लोग, पूर्णांक में इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो हम लोग दशमलव में करते हैं इसको। तो देखो सबसे अच्छा क्या होगा, तो इसको काट देते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 4 से कटाएंगे, 9 चौक 36 कटेगा, 9 चौक 36 बचा 3, दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचा 2, 4 पंचे 20, तो यहाँ से क्या आएगा 9.75, ठीक है, 9.75%, ये इतना हानि हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस हानि, हानि को जब जोड़ देंगे तो उसी से पता चलेगा ना कि कितना में बेचा था। क्रय मूल्य प्लस हानि करेंगे या क्रय मूल्य माइनस हानि करेंगे बताओ। अगर जितना में बेचा है हानि को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जितना में खरीदा होगा उससे कम में होगा हानि, तो यहाँ पे हानि माइनस में करेंगे, तो 650 माइनस 9.75, चलो घटाओ, दशमलव के बाद 0 2 जीरो बिठा दें, यहाँ से एक पे चलेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 जीरो है तो यहाँ 9 में 2 पॉइंट होगा, यहाँ 5 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 54, तो यहाँ जाएगा 54 हो जाएगा। देखो 54 कैसे होगा बताओ, यहाँ पे आप घटा के देखते हैं, अच्छे से घटाते हैं, 0 से घटाएंगे 5, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा बताओ, यहाँ पे घटा देंगे तो 9 बचा, 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, अब यहाँ पे बच गया आपका 9, 9 में 9 गया 0, और यहाँ पे बच गया 4, यहाँ तो 6 का 6, तो दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद क्या आता है 644 पॉइंट इतना रुपये, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो,
विक्रय मूल्य 1000 दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये। ठीक है, हानि 200, हानि 200। ठीक है, हानि 200 है, यहाँ दिख रहा है। हानि है, विक्रय मूल्य है, आप समझ रहे हो। हानि कितना हुआ है, हानि प्रतिशत भी नहीं है, हानि 200 रुपये है, विक्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1000 में 200 जोड़ दो तो टोटल 1200 रुपये में खरीदा होगा ना। तो यहाँ से हमें हानि प्रतिशत निकालना होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इन होगा। हानि कितना दिया है, 1200 गुना हानि कितना दिया है, तो 200 है, 200 गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो गया 1200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ से कटाएंगे 6 दूना 12 हो गया, कटेगा, यहाँ बचा 100, 100 बटे 6 इन होगा। अब इसको प्रतिशत में अगर निकालते हैं तो कितना होगा आप बताओ, 0 से 0 खत्म, तो 6 दूना 12, एक बार में 100 होगा तो यहाँ से घटाओ, 6 का 6 होगा कि नहीं बताओ। अब बचा 4, 46 हो जाएगा, 9 छक 7 छक 42, 7 छक 42। अब बचा के 10 दे दिए तो कुछ यहाँ 440, तो 42 कैसे कटेगा, 16 छक 96 कटेगा, फिर 40 बचेगा, 36, 16.66%, 16.66%, इतने ना आएगा इसका आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, 2 आंसर हो गया, सब में 2-2 आंसर होगा, इसमें से एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर यहाँ हो गया, तो सब में कितना आंसर होगा, 2 आंसर, 2 से ज़्यादा किसी में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 पे चले। 2 का 1 नंबर में देखो, एक कुर्सी 220 रुपये में खरीदी गई तथा 250 में बेची गई। तो 1 नंबर में देखो क्या दिया, एक कुर्सी है 200 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 200 रुपये, और 250 में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर 250 है। तो क्या बोला, हानि हो तो हानि प्रतिशत, लाभ हो तो लाभ प्रतिशत हो, तो यहाँ पे लाभ सीधा सीधे दिख रहा है, लाभ बराबर 250 माइनस 200 बराबर क्या आया, 50 रुपये, 50 रुपये हानि हुआ ना। अब चलो इधर प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ देखो कितना हुआ है, 50, लाभ 50 हुआ है, 50 गुना 100 बटे क्रय मूल्य 200, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 25 बार में कट गया तो 25% लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक डिक्शनरी शब्द को 425 रुपये में खरीद कर 400 में बेचा, यानी क्रय मूल्य कितना है, 425 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, तो याद रखो 400 रुपये, याद नहीं रखना, यही है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है सीधा क्रय मूल्य, खरीदा 425 रुपये, बेचा 400 में, तो हानि हुआ होगा, हानि बराबर क्या लिख देंगे, 425 माइनस 400, तो बराबर कितना होगा, 25 रुपये, हानि कितना हुआ, 25 रुपये, यहाँ से निकाल देंगे हानि प्रतिशत, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि कितना हुआ है, 25 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है, 425, 425 है। ठीक है, यहाँ से कटाएंगे 25 अट्ठे 400, यहाँ से देखो आप 25 से कटाएंगे तो 25 से कहाँ 25 कटेगा, 25 से कहाँ 25 कट जाएगा, बचा कितना 17, 175, यही ना बचेगा, यहाँ से कटाते 25 से कहाँ 25, देखो हाँ 25 से कहाँ 25, हाथ में कितना बचा, 7, 175। अब इसको 7 से गुना करेंगे तो जगह 17 बार में, 17 से इसको घटाएंगे तो 17 पचे 85 होगा ना, 17 पचे 85, हाथ में बचा 15, 150 का 17 सत्ते 100, 17 सत्ते 119, यानी 5.7%। तो हानि कितना का होगा, 5.7% ना, इतना हानि होगा
100 बटे या तो 17 आप लिख सकते हो। ये दोनों में से कोई एक आंसर आपको किताब में दिया होगा, जो आपको सहूलियत बुझाए वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कमीज 150 में खरीद कर 225 रुपये में बेचा है। तो ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सुन लो कि एक कमीज 150 में खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 150 और विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 225 रुपये यही दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 150 में खरीद कर 225 में बेच रहा है, लाभ होगा, तो लाभ बराबर, ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, तो 225 माइनस 150। आपको सूत्र तो पहले ही बता दिए, 0 घटाएंगे 5, यहाँ से कितना 775, तो 75 रुपये लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इन होगा। लाभ हो गया 75 गुना 100 बटे क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 150। तो 0 75 दूना 150, दूसरे घटाओ 50 बार में, तो यहाँ से आ गया 50%। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक टीवी को 5500 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य याद करें। ठीक है, टीवी का क्रय मूल्य टीवी का क्रय मूल्य कितना है, तो 5500 रुपया। ठीक है, 25% लाभ पर बेचा गया, लाभ कितना हुआ 25, लाभ प्रतिशत बराबर 25 हुआ। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया है, सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लेंगे तो आराम से मिल जाएगा। तो ये बैठाएंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इन होता है। अब देखो यहाँ पे सीधा हम लोग लाभ कितना हुआ 25, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है 5500, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो लाभ बराबर 25 गुना 55, गुना करो 25 पंचे 125, यानी 5 हाथ में 12, 25 गुना 5 125 और इधर हो गया 12, 6 1 1667 इतना रुपये लाभ हुआ। तो यहाँ से हमें क्या निकालना बोला था, विक्रय मूल्य। तो यहाँ निकाल दें विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 5500 प्लस 1 1 6 6 5, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 6 6 5 11 1 6 1 7, इतना रुपया यही ना आएगा। तो यही हो गया ये विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 2500 रुपये, यही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सुनना। 20% का हानि होता है, हानि बराबर 20%। ठीक है, साइकिल कितने में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य में निकालना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है और क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, ना तो हमारे पास हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि तो नहीं दिया हुआ है। एक सेकंड कंफर्म कर ले, हानि प्रतिशत दिया हुआ। अगर हानि दिया होता तो हम लोग ये यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो सब हमारे पास क्या सूत्र है, हानि प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही सूत्र होता है। अब देखो हम इस सूत्र में कैसे बैठा दे कि हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे x। हम बनाने आपको सिखा रहे हैं, अगर हम सूत्र पर बैठा देंगे चुटकी में बन जाएगा, लेकिन सूत्र पे नहीं बिठा रहे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं x, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं। तो हानि बराबर क्या होता है, अब बताओ हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है या नहीं होता है। तो विक्रय मूल्य जब हमारे पास है
2500 रुपये है कि नहीं, और उसमें x घटा देंगे तो यही तो हमारा हानि हो जाएगा। यही तो बिठा देंगे तो यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, जब यहाँ 20% ये बिठा दिए, हानि की जगह पे क्या बिठा देंगे 2500। गाना शुरू हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यही लास्ट करेंगे क्वेश्चन को कैसे भी, उसके बाद छोड़ देंगे। गुना 100। अब देखो यहाँ सॉरी, अब देखो यहाँ 20 बराबर क्या हो जाएगा, हानि का मान कितना आया 2500 माइनस x, यही होगा गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य x माने हैं तो x। अब इसको गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 20x और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 2500 है, 0 से गुना करेंगे तो और 2 को 0 बढ़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 100x होगा। अब इसको इधर कर देते हैं, माइनस इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 100x माइनस 20x बराबर 2500 रुपये होगा, क्योंकि माइनस से इधर करें 2500 तो यहाँ से हो जाएगा 120 बराबर 2500, तो इसलिए x बराबर क्या होगा 2500 माइनस बटे 120, 0 से 0 कटा दो। अब यहाँ से कटा के आपको x का वैल्यू निकाल